झारखंड में बीजेपी 2024 के विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड हार का गम अभी भुला भी नहीं पा रही है कि उसे झटके पे झटका मिल रहा है। जेएमएम के कार्यकारी अध्यक्ष और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एनडीए को 24 घंटे के भीतर लगातार 2 तगड़े झटके दे दिया है। पहला झटका उस संथाल में जहां बीजेपी इन दिनों अपने लिए खेवन हार को तलाश रही है, लेकिन घूम फिर कर बात बाबूलाल मरांडी पर ही आकर अटक जा रही है। एक जमाने में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रहे ताला मरांडी अब झारखंड मुक्ति मोर्चा के ताला हो गए हैं। 1995 से राजनीति में सक्रिय रहे ताला मरांडी ने शुरुआत जेएमएम से ही की थी, लेकिन बाद में कांग्रेस के रास्ते बीजेपी में आए। बीजेपी में रहकर वो चुनाव भी जीते, 2 बार विधायक भी बने, लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ दिया था और आंसू का दामन थाम लिया था। लेकिन एक बार फिर ताला मरांडी झारखंड मुक्ति मोर्चा में आ चुके हैं। शुक्रवार को साहेबगंज में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी में उन्होंने जेएमएम की सदस्यता ली। पहले लुइस मरांडी और अब ताला मरांडी ने बीजेपी का साथ छोड़कर संथाल में एक तरह से बीजेपी के लिए रास्तों पर कुंडी लगा दी है। जेएमएम के अवैध किला में सेंधमारी की कोशिश में जुटी बीजेपी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है। ये इस बात का प्रतीक है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति लोगों का क्या लगाव है, लोगों का क्या रुझान है। इस बात से स्पष्ट होता है कि लगातार विभिन्न पार्टियों से वरीय नेताओं का झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल होना ये भी बताता है कि जिस तरह से इस राज्य के लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा, हेमंत सोरेन जी, माननीय गुरुजी और गठबंधन पर अपना विश्वास व्यक्त किया है, उसी विश्वास के साथ इन सभी का आना झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो रहा है। पुनः एक बार सभी का स्वागत करते। बीजेपी अभी संथाल के इस झटके से उबर ही पाती। शनिवार को सीएम हेमंत ने दक्षिणी छोटा नागपुर में एनडीए को एक और तगड़ा झटका दे दिया। एक जमाने में आजसू के कद्दावर नेता रहे कमल किशोर भगत, जिनका आज की तारीख में भी अच्छा खासा प्रभाव लोहरदगा और गुमला के इलाके में माना जाता है। हालांकि अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी विरासत को उनकी पत्नी नीरू शांति भगत संभाल रही हैं। लोहरदगा से चुनाव भी लड़ चुकी हैं। उन्होंने आजसू का दामन छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लिया। मैं एक बार विधानसभा गई थी तो मुझे अपने काम से ही गई थी, लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से मिलने का मौका मिला। मैं उनसे मिलने गई, लेकिन उनका जो व्यवहार देखी, उनका व्यवहार देख के मैं आकर्षित हो गई। उनका जो व्यवहार था मुझे बहुत अच्छा लगा। उनके व्यवहार को ही देख के मुझे लगा कि झारखंड के विकास में मैं अपना अहम योगदान दे सकती। जाहिर है संथाल में अब बीजेपी का आदिवासी चेहरा ढूंढने से भी नहीं मिल पा रहा है। बाबूलाल मरांडी के अलावा जेएमएम से गए लोविन हेम्ब्रेम जैसे नेताओं के भरोसे बीजेपी जेएमएम के अवैध किला को भेजना चाहती है, लेकिन फिलहाल तो ये दूर की कौड़ी लग रहा है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिणी छोटा नागपुर में 2024 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खाई बीजेपी को फिलहाल जेएमएम संभलने देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है।